टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। ऐप पोर्टल से यहाँ पर देखेंगे, ऐप पोर्टल से कैसे क्वेश्चन 2024 में हुए एग्जाम्स में बने हैं, इसको देखते हैं। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो होप पोर्टल यहाँ पर शुरू किया था उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। कई बार ये पूछ सकते हैं कोई पोर्टल किससे संबंधित है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो निवेश मित्र जो है ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला है, कपड़ा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जूट के लिए। तो एप्स एंड पोर्टल्स पहले देखना शुरू करते हैं अक्टूबर 2024 से शुरू करते हुए। तो अक्टूबर 2024 में जो है लॉन्च किया गया था सिटीजन सेंटिनल ऐप। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ केरला ने शुरू किया था। इस ऐप का उपयोग किया जाएगा कि जो पब्लिक है केरला की, फोटोज अपलोड कर सकेगी और वीडियोस। अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करता हुआ आपको रोड पर दिख रहा है
तो वो आप जो है भेज सकते हैं उसमें, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। केरल में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन ये अमित शाह ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट आप इजी वे में प्राप्त कर सकें। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, क्योंकि आपको पता है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कई बार म्युनिसिपल ऑफिस में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब एंड डिजिटल पोर्टल, तो ये कंटेंट हब है, इसमें इनक्रेडिबल इंडिया संबंधी वीडियोस और जो मीडिया है उसको अपलोड करने के लिए सरकार ने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ट्रैक योर ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन टू एड्रेस द मेजर चैलेंजेस ऑफ लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों से निपटने के लिए यहाँ पे शुरू किया गया है। एग्री श्योर फंड एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल, ये शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। एग्री श्योर फंड के बारे में बता चुके हैं, वन लाइनर में भी 750 करोड़ रुपए का एक अभिनव मिश्रित पूंजी फंड है। इसमें 250 करोड़ रुपए का जो है योगदान सरकार का होगा, 250 नाबार्ड का और 250 करोड़ रुपए बैंकों, बीमा कंपनियों और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के माध्यम से जुटाए जाएंगे। और रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन केंद्रीय मंत्री रंजन सिंह ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है कि लोग जो रंगीन मछली जो खरीदना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उसके बाद है विजियो एनएक्सटी वेब पोर्टल, इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, ये शुरू किया गया है। भारत को वैश्विक फैशन लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए ये शुरू किया गया है। इसको किसने शुरू किया? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईएफटी ने। आगे भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल, जिसको भास्कर पोर्टल कहा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा शुरू किया गया है। भास्कर शब्द का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज यानी राइजिंग सन। भास्कर पोर्टल हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को आपस में कोलैबोरेट करने में, कोऑपरेट करने में और आपस में कंपटीशन करने में। जियो पारसी स्कीम पोर्टल ही शुरू किया गया था केंद्रीय कह सकते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा 13 अगस्त को। इसका उद्देश्य है पारसी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने, अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य जियो पारसी इसलिए रखा गया है क्योंकि पारसियों की संख्या लगातार घट रही है हर डिकेड में, तो पारसियों की संख्या बढ़े भारत में, इसका उद्देश्य ये है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के द्वारा। मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको पब्लिक सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था। ये फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल और अमृत ज्ञान कोश बेसिकली सिविल ऑफिसर्स के लिए, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए जो लोग सिलेक्टेड है और जो लोग जो है ट्रेनिंग में उनके लिए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर थर्मल प्रोजेक्ट्स, इसको प्रॉम्प्ट का पोर्टल कहा गया है। The portal offers real-time tracking and analysis, enabling project managers and stakeholders to make informed decisions swiftly. नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल ये 23 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था श्री जेपी नड्डा के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो इस समय है। इसका उद्देश्य यह है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स जो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं पूरे भारत में, उनका रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करना। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, कुछ पोर्टल ऐसे हैं जिसमें नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कुछ पोर्टल ऐसे हैं जिसमें नहीं पता चलता, जैसे शी बॉक्स पोर्टल। शी बॉक्स पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इसका उद्देश्य महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, शी बॉक्स पोर्टल। एयर प्रवाह मोबाइल ऐप, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया था। AQI की निगरानी के लिए इसको पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए इसको एनवायरनमेंट डे के दिन दिल्ली में लॉन्च किया गया था एयर प्रवाह ऐप। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के DSS पोर्टल ये शुरू किया गया था। श्री भागीरथ चौधरी ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि DSS अपनी तरीके का पहला जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसको इंडियन एग्रीकल्चर को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। सैटेलाइट बेस्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को वेदर, ग्रेन लेवल, एनरोलमेंट, हेल्थ, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू स्टोरेज लेवल, इन सब के बारे में। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप, ये सारे ऐप्स जो हैं जो नए कानून लाए गए हैं, जो नए क्रिमिनल लॉ जो आए हैं, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, साक्ष्य अधिनियम, ये सब जो नए कानून आए हैं उनको इनेबल करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप जो है लॉन्च किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन ये अगस्त में लॉन्च किया गया था। इसको डेवलप किया सेंट्रल वाटर कमीशन ने। अब देश भर में बाढ़ की स्थिति की व्यापक और विस्तृत अवलोकन करने में सक्षम है। लोकपथ मोबाइल ऐप,
लोकपथ मोबाइल ऐप ये मध्य प्रदेश का ऐप है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया था कि जो नागरिक हैं अगर सड़कों पर गड्ढा देखते हैं, तो उस गड्ढे की फ़ोटो लेकर के भेज सकते हैं पीडब्ल्यूडी को और पीडब्ल्यूडी उसमें कार्रवाई करता है। निर्माण पोर्टल जो है ये किसी निर्माण संबंधित नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म है समझिएगा, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट फॉर नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो लोग मेंस क्लियर करते हैं अपना इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको रिवॉर्ड देने के लिए निर्माण पोर्टल जो है शुरू किया गया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल ये जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है ऐसे आइडियाज़ इनवाइट करना और ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है साझा करना, जो बिहेवियरल चेंज लाता है, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने को प्रमोट करता है, ये सब। मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप जो है ये आरपीएफ ने शुरू किया था। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर गहन जानकारी प्रदान की जा सके, इसके बारे में आरपीएफ ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो नए अधिनियम है उसके बारे में अधिकारियों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता हो जाएँ। फना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। फना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है कि भारत में जितना भी फना है, जिसकी एक विस्तृत कह सकते हैं रिपॉजिटरी बनाई गई है, जैसे भारत में मौजूद 1358 पक्षी प्रजाति जो है उसके बारे में, और जो करीब 1,04,561 प्रजातियां जो हैं जीवों की, उसको एक अच्छी तरीके से कंपाइल किया गया है। ठीक है, उसमें ये कहा गया कौन सी एंडेमिक है, कौन सी संकटग्रस्त हैं, शेड्यूल्ड स्पीशी कौन सी हैं। तो वो एक पूरी डायरेक्टरी है जिसको एक्सेस किया जा सकता है। भारत में रिपोर्ट की गई जीव प्रजातियों पर पहला व्यापक दस्तावेज है ये। इसका नाम है फना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रवाह पोर्टल, रिटेल ऐप, मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी, ये सब शुरू किया था आरबीआई ने। आरबीआई गवर्नर ने इसको लॉन्च किया था 28 मई 2024 को। प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य है किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी को जो है सुविधा होगी कि वो वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो लेने पड़ते हैं कई बार, उसको उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म और ट्रांजैक्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में जानकारी देगा। फिनटेक रिपॉजिटरी जो है ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फिनटेक एंटिटीज़, उनके एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी यूसेस, इन सब के बारे में जो है जानकारी एकत्र करेगा, जिसको लोग एक्सेस कर सकेंगे। मिशन भरोसा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए काम में लाने के लिए, जिससे स्कूल स्टूडेंट्स का सेफ ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित किया जाए, घर से स्कूल, स्कूल से घर। नो योर कैंडिडेट पोर्टल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। ठीक है, जिससे क्रिमिनल इमेज जो कैंडिडेट्स की है उसको जो है आप जान सकें। जो भी मतलब पर्चा सबमिट करते हैं चुनाव लड़ने से पहले अभ्यर्थी या फिर कह सकते हैं कैंडिडेट्स, तो उसकी ज़रूरी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नो योर कैंडिडेट ऐप पर अपलोड कर देता है। हज सुविधा ऐप ये स्मृति ईरानी ने शुरू किया था, जो उस समय माइनॉरिटी अफेयर्स और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट को उस समय देख रही थी मार्च मंथ में। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो लोग भी हज करने जाना चाहते हैं उनके एप्लीकेशन को स्मूथ बनाया जा सके। हज सुविधा ऐप हज पिलग्रिम्स को बेनिफिट करेगा। जिसको भी हज यात्रा करनी थी वो अपना एप्लीकेशन इस माध्यम से डाल सकता था। सीएए 2019 मोबाइल ऐप, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था। सीएए 2019 मोबाइल ऐप। त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया था अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। भाषा नेट पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के दिन। सक्षम ऐप जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान करने और मतदान केंद्रों तक जो सुविधा उपलब्ध है उसका लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाने के लिए शुरू किया था। सक्षम ऐप इसका नाम है। इसके बाद है पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज नेशनल पोर्टल। पीएम सूरज नेशनल पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो है शुरू किया था। इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव विच एम्स टू अपलिफ्ट द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू क्रेडिट सपोर्ट। सखी ऐप जो है मार्च 2024 में जो है शुरू किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। सखी का मतलब है स्पेस बर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। इसका पर्पस है एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के दौरान असिस्ट करना। इंडस ऐप स्टोर, जैसे हमारा ऐप जो है एंड्रॉयड में होता है ऐप स्टोर, ठीक है, वैसे इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया था फोन पे ने। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रो ऐप, ये प्रोफेसर रमेश चंद मेंबर नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था।
नीति आयोग ने ग्रो ऐप लॉन्च किया था ग्रीनिंग और रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स के उद्देश्य से, ठीक है, टू प्रमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल लैंड यूज इन इंडिया। स्वाति पोर्टल ये प्रोफेसर अजय कुमार सूद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। स्वाति पोर्टल साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल इज टू प्रमोट वुमेन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। होली अयोध्या मोबाइल ऐप ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। अयोध्या दीपोत्सव में लोग जो भाग बनना चाहते थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए। दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल ये चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था, जो अयोध्या आने वाले टूरिस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाने के लिए। तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कोऑपरेशन को जो लोग देख रहे थे, ये किसान केंद्रित पहल है। इसका उद्देश्य तूर दाल उत्पादकों को नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों को प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है, जिससे घरेलू दाल उत्पादन को प्रमोट किया जा सके। एमपीलैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, एमपीलैट स्कीम के लिए जो है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिससे फंड फ्लो प्रोसेस जो है आसान हो सके। ई आर नेट पोर्टल जो है शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण और डोमेन नाम प्रणाली सेवाएं प्रदान करने के लिए। इसके बाद के स्मार्ट ऐप ये केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया था। के स्मार्ट सरकारी सेवाओं को डिजिटल सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच बनाना केरल के नागरिकों के लिए बेसिकली बनाया गया था। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिक्लेयर इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट। तो केरल देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने इंटरनेट शेयरिंग को मौलिक अधिकार घोषित किया था। धीरे धीरे इसे ग्राम पंचायतों में भी शुरू किया जाना है। उसके बाद डिजी फार्मेड एप्लीकेशन, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था डिजी फार्मेड एप्लीकेशन। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी एनजीडीआर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने शुरू किया था टू इंश्योर सक्सेस ऑफ द ऑक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। फिर आईना डैशबोर्ड एंड सिटीज पोर्टल, आईना डैशबोर्ड और सिटीज पोर्टल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था, ठीक है। एनकोर नोडल ऐप, एनकोर नोडल ऐप जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया था। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, इसमें मतदाताओं की जांच, वोटों की गिनती, परिणाम निकालने आदि प्रक्रिया को सरल बनाना था लोकसभा चुनाव के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था। उत्तराखंड युवा महोत्सव जो वहाँ पर हुआ था देहरादून में, वहाँ पे लॉन्च किया था। युवाओं तक सरकारी योजनाओं की आसान पहुंच के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया था। रोजगार प्रयाग पोर्टल भी उत्तराखंड में शुरू किया गया था, एक ही मंच पर रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए। वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें चंद्रयान 3 मिशन पर आधारित सामग्री जैसे क्विज, पहेलियां आदि उपलब्ध कराई गई थी, जिससे चंद्रयान 3 के बारे में खासकर जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, उनको बेसिक अवेयरनेस हो सके। टेली लॉ 2.0 इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने शुरू किया था, कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में लोगों को मदद करने के लिए टेली लॉ इनिशिएटिव। रोजगार प्रयाग पोर्टल ये हम बात कर चुके हैं इसकी। फिर सरपंच संवाद ऐप ये असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने लॉन्च किया था। सरपंच संवाद ऐप, सरपंच संवाद ऐप को किसने डेवलप किया था? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप और सीएम एसएमएस पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था अवैध कोयला खनन के बारे में रिपोर्टिंग को आसान बनाना। सुस्वागतम पोर्टल ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको लॉन्च किया था, जो उस समय के चीफ जस्टिस थे। सुस्वागतम पोर्टल एक वेब बेस्ड ऑफ मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन था, जो यूजर्स को जो है सुप्रीम कोर्ट में ई पास जैसे पर्पसेस के लिए जो है कह सकते हैं असिस्ट करता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सभी की एंट्री नहीं अलाउ होती। ई पास मतलब वहाँ पास बनवाना पड़ता है कोर्ट हियरिंग और मीटिंग्स के लिए, एडवोकेट से मिलने के लिए। तो उसके लिए सुस्वागतम ऐप लॉन्च किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। एनकोर ऐप ये शुरू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले। प्रवाह पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, ये हम बता चुके हैं आपको। उल्लास ऐप 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी आधारभूत शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लेस करने के लिए उल्लास ऐप शुरू किया गया था। उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। संचार साथी पोर्टल अनावश्यक कनेक्शनों को रद्द करने में लोगों को सहायता करता है। जैसे आपने
पहले देखा होगा, पहले लोग एक ही आधार कार्ड से 10-10, 20-20 सिम निकाल लेते थे। फिर बाद में नियम आ गया था कि एक आधार कार्ड से आप मैक्सिमम 9 सिम ले सकते हैं। जो आपके पुराने नंबर हैं, कई बार आपका मोबाइल खो जाता है या फिर आप किसी सिम को यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे अपने पुराने नंबरों को ब्लॉक करवाने के लिए जो है, ये हेल्प करता है। ठीक है? और साथ ही जो आपका मोबाइल जो खो जाता है, लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, उसके ईएमआई नंबर से जो है, ईएमईआई नंबर से आप जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसको कौन यूज़ कर रहा है, ठीक है? या वो मोबाइल जो खो गया था उसमें क्या कोई सिम यूज़ किया जा रहा है, और अपने लॉस्ट मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक भी करवा सकते हैं आप। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं होते हैं। भूनीर पोर्टल ये सीआर पाटिल ने जारी किया था 19 सितंबर को। ये और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने डेवलप किया था इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉवल परमिट्स। ग्राउंड वाटर अगर आपको विड्रॉ करना है तो उसके लिए परमिट लेने के लिए भूनीर पोर्टल शुरू किया गया था। संपदा 2.0 पोर्टल ये मोहन यादव ने शुरू किया था। ये मध्य प्रदेश का पोर्टल है जिसके माध्यम से ई रजिस्ट्री और ई रजिस्ट्रेशन जो है, अ, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं वहाँ पर। संपदा 2.0 के तहत जितने भी रजिस्ट्री पोर्टल होते हैं भू अभिलेख संबंधी, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो संपदा 2.0 पोर्टल ये मध्य प्रदेश का है। एनएससी इंडिया मोबाइल ऐप ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया ने जारी किया था। नो योर मेडिसिन ऐप ये जारी किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ये नाडा इंडिया के रिलेंटलेस मिशन का एक पार्ट है जिसमें जो एथलीट्स हैं उनको बताया जाए कि कौन सी दवा बैंड है, कौन कौन सी दवा उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी दवा उनको नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।